रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 13 ऑस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन का दूसरा लेक्चर जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फीडबैक मैकेनिज्म है और इसके अंदर हम देखेंगे कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे जो फीडबैक मैकेनिज्म है उसकी कितनी टाइप्स हैं। उस टाइप में जो है वो दो टाइप्स हैं बेसिकली, एक है पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। इन दोनों को हम डिटेल में एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म है। तो बेसिकली क्या है कि फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो फाउंडेशन ऑफ होम्योस्टासिस है। कि फाउंडेशन ऑफ होम्योस्टासिस से मुराद क्या है कि जो होम्योस्टासिस है उसकी बेस जो है वो क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म। मतलब फीडबैक मैकेनिज्म ही चल रहा होता है होम्योस्टासिस में, इसके बगैर होम्योस्टासिस पॉसिबल नहीं है। जितना सिस्टम जो रेगुलेशन चल रही होती हैं, जो टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, जो फ्लूइड्स मेंटेन हो रहे होते हैं, जो आप कहते हैं ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो रहा है, वो सारी चीज़ें किसके ज़रिए हो रही होती हैं, वो फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए ही हो रही होती हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो फाउंडेशन है होम्योस्टासिस की। इट्स मीन कि ये बेस है होम्योस्टासिस, इसके बगैर होम्योस्टासिस नहीं चल सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं जो फीडबैक मैकेनिज्म है उसकी डेफिनेशन क्या है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से कि डिफाइन कैसे करेंगे आप। तो बेसिकली ये रेगुलेटरी प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर आउटपुट या प्रोडक्ट जो है वो कंट्रोल करती है बिहेवियर ऑफ द सिस्टम इटसेल्फ। सिंपली क्या इसे हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये ऐसे रेगुलेटरी प्रोसेस हैं जिसके अंदर दो चीज़ें हैं, यहाँ पे हमने जिक्र की, आउटपुट और प्रोडक्ट। ये आउटपुट और प्रोडक्ट क्या होती है बेसिकली, तो जो फीडबैक चल रहा होता है पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसके अंदर हमें दो चीज़ें हासिल हो सकती हैं। मतलब उन दोनों में से एक चीज़ हमें जो है वो हासिल होगी। जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ है। जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो रिसेप्टर सेल्स हैं वो बेसिकली वहाँ से मैसेज को आगे जो है वो कन्वे करेंगे सेंट्रल कंट्रोल सेंटर की तरफ। कंट्रोल सेंटर से फिर फर्दर जो है वो रिस्पॉन्स के लिए मैसेज आएगा इफेक्टर की तरफ। और अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो एक्टिव होते हैं और उसी तरह उससे क्या होगा कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो डाउन होगा। तो ये जो बॉडी टेम्परेचर जो है वो हमारा 37 पे आ जाता है, जो उसका कोर टेम्परेचर है। वहाँ पे टेम्परेचर का आना बेसिकली क्या है, वो आउटपुट आई है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट भी आती है कुछ केसेस में, जैसे हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल जो आएंगे उसमें कोई हार्मोन हमारे पास आता है तो बेसिकली हम कहते हैं कि वो हमारे पास प्रोडक्ट आई है। तो ये दो चीज़ें हैं वो कंट्रोल की जाती हैं, मतलब कंट्रोल करती हैं, कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ सिस्टम इटसेल्फ, कि उस सिस्टम के बिहेवियर को वो कंट्रोल कर रही हैं और वो खुद ही सारा निज़ाम चला रही। वो जो बॉडी के अंदर सारा सिस्टम है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, यूँ समझे। तो बेसिकली क्या है कि वो सारा सिस्टम उसी से ही कंट्रोल हो रहा था। एक चीज़ स्टार्ट हुई है, एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तो वो अल्टीमेटली उसी निज़ाम के तहत ही वो स्टॉप होगा, क्लोज होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। नेक्स्ट है इसकी टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। दो हैं जी, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और पॉजिटिव फीडबैक। तो ये डिफरेंस है बेसिकली दोनों में यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक। तो इसी तरह इसमें से कुछ एमसीक्यूज भी बनेंगे, वो भी मैं साथ बता देता हूँ। और अभी तक जो हमने पढ़ा है इसमें एक एमसीक्यूज ये भी बन सकता है कि जो हमारे पास होम्योस्टासिस है उसकी फाउंडेशन क्या होती है। तो वो बेसिकली हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म होता है, फाउंडेशन ऑफ होम्योस्टासिस। तो यहाँ पे जो इनको हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं। तो पहली बात है यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। आउटपुट या प्रोडक्ट जो है वो क्या करती है, रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ सिस्टम। कि इसमें क्या होगा कि जो सिस्टम है उसकी एक्टिविटी को कम किया जाएगा। वो किसके जरिए होगी, जो हमारे पास आउटपुट या प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होगी उसके रिजल्ट में ये सारा काम होगा। दूसरी जानब हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। इसमें क्या होगा कि जो एक्टिविटी है सिस्टम की वो इंक्रीज होगी। ठीक है, और इंक्रीज उसको कौन कर रहा है, आउटपुट या प्रोडक्ट जो होगी उसमें सिस्टम में वो उसको इंक्रीज करेगी। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है एमसीक्यूज के हवाले से, जो है वो क्या है कि मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रेगुलेशन।
कि ये ज़्यादा कॉमन है, मीन टू से ज़्यादातर जो फीडबैक मैकेनिज्म हो रहा होता है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, ठीक है। और दूसरी जानिब जो पॉजिटिव हो लेस कॉमन है, ये बहुत कम होगा, रेयर आपको मिलेगा, इसकी एग्जांपल्स कम आपको नजर आएंगी। दूसरी जानिब है यहाँ पे मेंटेन स्टेबिलिटी एंड रिटर्न कंडीशन टू सेट पॉइंट। इसमें क्या मैकेनिज्म है कि ये किसी निज़ाम को स्टेबल करेगा, ठीक है, और जो कंडीशन पहले वाली थी, नॉर्मल कंडीशन थी, वहां तक उस निज़ाम को लेके आएगा, ठीक है। इसका ये कह लें कि मैकेनिज्म है। दूसरी जानिब क्या है, ये क्या करेगा, एम्पलीफाइज चेंजेस टू डिराइव सिस्टम फर्दर अवे फ्रॉम दी सेट पॉइंट। ये सेट पॉइंट से चीज़ों को आगे लेके जाता है। यहाँ पे था कि वो सेट पॉइंट पे रुक जाएगा, उसके बाद जो है वो स्टॉप हो जाता है, लेकिन ये उसको आगे कैरी करता रहता है। लेकिन जब काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ये सिस्टम भी क्लोज हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं इसमें जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, इसकी एग्जांपल है कि बॉडी टेम्परेचर की रेगुलेशन जो है वो बेसिकली इसी में आती है। इसी तरह ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल में कैसे आपने कभी पढ़ा होगा 10th क्लास में हार्मोन्स वाले चैप्टर में, कि जो ग्लूकोज है और दूसरी जानिब इंसुलिन है, ये एक दूसरे के अपोजिट चल रहे होते हैं। अगर ग्लूकोज बढ़ जाता है तो इट्स मीन के इंसुलिन की अमाउंट कम है इस टाइम बॉडी में, और इंसुलिन ज़्यादा हो जाती है तो ग्लूकोज की अमाउंट कम होना स्टार्ट हो जाती है, तो एक दूसरे के अपोजिट चल रहे होते हैं। इट्स मीन के नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में एक जो चीज़ होगी, आउटपुट या प्रोडक्ट होगी, वो क्या है, इंक्रीज हो रही होगी, और दूसरी जानिब जो चीज़ होगी हमारे पास, जो हमारे पास यहाँ पे सिस्टम के अंदर जिसको हम देख रहे होंगे जिसके हवाले से, वो डिक्रीज हो रही होगी। थर्ड वन है यहाँ पे हार्मोन सिक्रीशन, तो ये भी इसमें एग्जांपल में आ जाता है नेगेटिव फीडबैक। इसमें कौन सी एग्जांपल आती है पॉजिटिव वाले में, ब्लड क्लॉटिंग है, उसके बाद चाइल्ड बर्थ है और मिल्क लेट डाउन है, ये सारी एग्जांपल इसके अंदर आ जाती हैं। ये चाइल्ड बर्थ वाली या लेबर कंस्ट्रक्शन वाली एग्जांपल को हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, जो है हमारे पास ये एग्जांपल के तौर पे है। बेसिकली ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर आती है। तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पास नेगेटिव फीडबैक, इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं जिसमें से कुछ हम डिफरेंस में डिस्कस कर चुके थे, जैसा कि ये सिस्टम की जो एक्टिविटी है उसको रिड्यूस करता है, उसके बाद मोस्ट कॉमन फॉर्म है रेगुलेशन की, और थर्ड वन है ये मेंटेन करता है होम्योस्टासिस को। तो यहाँ पे बेसिकली हमने जो इसकी एग्जांपल है वो डिस्कस करनी है, और एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि जो बॉडी टेम्परेचर है उसको किस तरह मेंटेन करवाया जाता है, इसको एज ए एग्जांपल हम ले रहे हैं फॉर नेगेटिव फीडबैक। तो होता क्या है कि जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है 37 डिग्री सेल्सियस से, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इसको मेंटेन करवाने में अपना जो है अमल दखल जो है अपना रोल अदा करती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं इस फ्लो शीट डायग्राम से, ये हमारे पास हीट यहाँ पे स्टिमुलस का काम करेगी, और इस हीट की वजह से क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर जाएगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे रिसेप्टर्स अपना काम करेंगे, खासकर जो है हमारे पास थर्मो रिसेप्टर्स हैं, जो कि आप जानते हैं कि हाइपोथैलेमस के अंदर मौजूद होते हैं। ये थर्मो रिसेप्टर्स क्या करेंगे, इस चेंज को जो है वो डिटेक्ट करेंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से नेक्स्ट जो है वो सिग्नल आते हैं किसकी तरफ, कंट्रोल सेंटर की तरफ। अब कंट्रोल सेंटर में जो है थर्मो रेगुलेटर्स मौजूद होते हैं। थर्मो रेगुलेटर्स क्या करते हैं, सेंड सिग्नल टू दी इफेक्टर्स, कि वो नेक्स्ट मैसेज जो है वो किस तरफ भेजते हैं, इफेक्टर्स की तरफ मैसेज कन्वे करते हैं। यहाँ पे इफेक्टर्स जो हैं वो क्या चीज़ होंगे, वो ग्लैंड्स होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि इफेक्टर्स दो तरह के हो सकते हैं, मसल्स हो सकते हैं या फिर ग्लैंड्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे ग्लैंड्स अपना काम करेंगे। कौन से ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स, वो ग्लैंड्स जो पसीना बनाते हैं बेसिकली हमारी बॉडी में, तो वो स्वेट ग्लैंड्स कहलाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है, तो अब बॉडी के टेम्परेचर को हमने क्या करना है, डाउन करना है, 37 डिग्री सेल्सियस पे लेके आना है। तो यहाँ पे जब ये ग्लैंड्स अपना काम करेंगे, स्वेट प्रोड्यूस करेंगे, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि एवेपोरेशन जो है वो क्या करती है, एवेपोरेशन का कूलिंग। तो यहाँ पे स्वेट की वजह से क्या होता है, एवेपोरेशन होती है, उस एवेपोरेशन की वजह से क्या है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है बॉडी का। और कितना डाउन होगा, वो 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो हो जाता है। तो बेसिकली ये हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। रिस्पॉन्स में क्या है कि जो स्वेट है उसकी प्रोडक्शन यहाँ पे बेसिकली रिस्पॉन्स में आती है। रिस्पॉन्स का जो रिजल्ट है हमारे पास क्या है, वो आउटपुट जो है वो क्या होगी
कि जो टेम्परेचर है वो सेट पॉइंट पे पहुंच चुका है इस वक्त, मीन टू से टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि जब यहाँ तक टेम्परेचर पहुंच गया तो अब ये सिस्टम क्लोज होगा। जो सिग्नल्स हमारे पास इसके पास जा रहे हैं, सेंट्रल सिस्टम बेसिकली कंट्रोल सेंटर जो है उसके पास जो सिग्नल्स जा रहे होते हैं, तो यहाँ पे इस सिस्टम को क्या किया जाता है, क्लोज किया जाता है। तो होता क्या है, नेगेटिव फीडबैक आउटपुट लॉवरिंग द टेम्परेचर टू सेट पॉइंट इन्फ्लुएंस द थर्मोरिसेप्टर नेगेटिव। तो यहाँ पे थर्मोरिसेप्टर जो है वो अपना काम करना जो है वो स्टॉप कर देते हैं, और उसके बाद फर्दर क्या है कि स्वेट ग्लैंड जो है वो अब इनएक्टिव हो जाएंगे, और मज़ीद जो है वो वहाँ से स्वेटिंग जो है, स्वेटिंग का प्रोसेस जो है वो नहीं होगा। उसके रिजल्ट में क्या है, टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा, वो मज़ीद डाउन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि सिग्नल स्टॉप्स, थर्मोरिसेप्टर स्टॉप सेंडिंग मैसेज टू दी कंट्रोल सेंटर, कि यहाँ से थर्मोरिसेप्टर्स में बेसिकली मैसेज कंट्रोल सेंटर को नहीं सेंड करें, वो सिस्टम यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह जो है हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो यहाँ पे एक पॉइंट है वो देख लें ज़रा। इन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म द सिस्टम करेक्ट्स द चेंज एंड ब्रिंग्स द कंडीशन बैक टू नॉर्मल सेट पॉइंट। ये क्या करता है कि सिस्टम अपना काम करने के बाद अल्टीमेटली उस कंडीशंस को जो है वो दोबारा लेके आता है जो पहले मौजूद होती हैं। मीन टू से जैसे टेम्परेचर का हमने जिक्र किया, तो पहले जो टेम्परेचर था नॉर्मली वो 37 था, 37 डिग्री सेल्सियस से वो बढ़ा थोड़ा सा, तो सिस्टम एक्टिव हुआ, उसके बाद दोबारा उसको उसी पॉइंट पर लेके आया। तो ये बेसिकली नेगेटिव फीडबैक है। यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए बनाई गई हैं डायग्राम्स आपके लिए, जैसा कि डिटेक्ट चेंज, बेसिकली जो स्टिमुलस है उसको डिटेक्ट किया जाता है, अपोज चेंज, वो जो चेंज आया उसको अपोज किया जाएगा, और जो सेट पॉइंट है उसको रिस्टोर किया जाता है, और अल्टीमेटली क्या है, स्टॉप सिग्नल जो प्रोसेस चल रहा था, जो मैसेजेस कन्वे हो रहे थे, अब वो स्टॉप हो जाएंगे, और यहाँ पे जो रिजल्ट हमें हासिल होगा वो क्या होगा, होम्योस्टैसिस मेंटेन, कि यहाँ पे होम्योस्टैसिस जो है वो मेंटेन हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो क्या है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में वही कॉमन पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, कि इसमें जो है आउटपुट क्या करती है, इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ सिस्टम, सिस्टम की एक्टिविटी इंक्रीज होगी। ये लेस कॉमन होता है नेगेटिव की निस्बत, और इसमें क्या है कि नीडिंग रैपिड एंड सिग्निफिकेंट चेंजेस, कि इस प्रोसेस के अंदर जो है वो रैपिड और सिग्निफिकेंट चेंजेस जो है वो हो रही होती है। तो इसमें खासकर जो चीज़ देखनी है हमने वो एग्जांपल्स देखनी है। एग्जांपल्स में खासकर जो चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस है उसको हमने डिस्कस करना है डिटेल में। तो हम आते हैं एग्जांपल की तरफ। तो पॉजिटिव फीडबैक लूप इन द चाइल्ड बर्थ, इसमें होता क्या है, ये हमारे पास फीटस होता है। फीटस बेसिकली क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो ग्रो कर रहा था, मदर की कहने के जो रीजन है बेसिकली जहाँ पे ग्रोथ चल रही होती है, तो वहाँ पे जो फीटस है वो अल्टीमेटली जब टाइम कंप्लीट हो जाता है तो वो स्ट्रेचिंग करना स्टार्ट कर देता है। स्ट्रेचिंग मीन ये है कि फीटस फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा। वो फोर्स किसकी तरफ जाके लगेगी, यूट्रस की वाल्स पे फोर्स लगेगी। तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, बेसिकली जो फोर्स लगाना है वो यहाँ पे स्टिमुलस का काम करेगी, और रिजल्ट में क्या होगा कि कॉन्ट्रिक्शंस होंगी, किसमें, यूट्रस में। बेसिकली यूट्रस वाल्स के अंदर कॉन्ट्रिक्शन हो रही है, और यूट्रस वाल्स में बेसिकली रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, और ये रिसेप्टर्स जब इस चेंज को डिटेक्ट करेंगे तो उसके हवाले से फिर रिस्पॉन्स के लिए भी नेक्स्ट मैसेज जो है वो कन्वे करेंगे किसकी तरफ, हाइपोथैलेमस की तरफ, जो कि यहाँ पे कंट्रोल सेंटर का काम करेगा। अच्छा, इसमें होता है क्या है कि ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है कि जो यूट्रस होती है, यूट्रस की वाल्स को बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करवाना होता है। कॉन्ट्रैक्शन जो है यूट्रस के अंदर करवाना किसका काम है, ऑक्सीटोसिन का। तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता रहेगा, और ये जो प्रोसेस है तब तक जारी रहता है जब तक चाइल्ड बर्थ का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ये सिस्टम तब तक एक्टिव रहेगा जब तक चाइल्ड बर्थ कंप्लीट नहीं हो जाती। तो इसी तरह जब चाइल्ड बर्थ हो जाएगी तो क्या होता है कि ये सिस्टम क्लोज हो जाएगा, और मज़ीद जो है ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होगा। तो इसी तरह ये सारा काम जो है कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं बेसिकली कि पॉजिटिव फीडबैक इंक्रीज दी ओरिजिनल स्टिमुलस। उसके बाद इट इज़ लेस कॉमन देन, ये भी हमने पढ़ा है।
ये वही कॉमन पॉइंट्स है जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, जैसे इसकी एग्जांपल्स आ रही हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपने इसको याद रखना है कि डिटेक्ट स्टिमुलस, स्टिमुलस को डिटेक्ट करेगा, जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। इन्हेंस स्टिमुलस, स्टिमुलस को मज़ीद उसको इन्हेंस कर रहा होता है। और दूसरी तरफ जो है लूप जो है वो पूरा कंटिन्यू रहता है। जैसे हमने भी देखा जो है ऑक्सीटोसिन आया, उसकी रिजल्ट में जो है कॉन्ट्रैक्शन मज़ीद बढ़ेगी। जो यूट्रस की वाल है उसकी कॉन्ट्रैक्शन तब तक जारी रहेंगी जब तक जो है वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो इसी तरह क्या है, ये लूप जो है चलता रहेगा, एक साइकिल की तरह जो है प्रोसेस चलता रहता है, तब तक चलेगा जब तक चाइल्ड बर्थ नहीं कंप्लीट हो जाती। उसके बाद है अल्टीमेटली प्रोसेस कंप्लीट, जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है आपकी बुक के अंदर एक साइड बॉक्स दिया हुआ है कि अनरेगुलेटेड पॉजिटिव फीडबैक। इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली हमने देखा जो पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे पास फीडबैक्स हैं, उसमें क्या है, हमने देखा कि जब काम कंप्लीट हो जाता है, एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो वो क्लोज हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन अनरेगुलेटेड पॉजिटिव फीडबैक में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या है कि एक प्रोसेस चल रहा है, जो नॉर्मली प्रोसेस चल रहा होता है, उसके बाद एक ऐसा पॉइंट, ऐसा स्टेप आता है कि वो मज़ीद बेसिकली जो है वहाँ पे उसने स्टॉप होना था लेकिन स्टॉप नहीं होगा, वहाँ पे उसकी एंडिंग नहीं होगी। जब एंडिंग नहीं होगी तो वो कहने के अनरेगुलेटेड फीडबैक होगा, अनरेगुलेटेड पॉजिटिव फीडबैक होगा। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि जैसे सीवियर इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन जो है, ये दोनों केसेस हो सकते हैं। इस केस में क्या होगा, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके अंदर क्या होते हैं, इम्यून सेल्स होते हैं, और ये इम्यून सेल जो है वो एक प्रोटीन रिलीज करते हैं जिसका नाम है साइटोकाइनिस। साइटोकाइनिस जो प्रोटीन है ये बेसिकली हमारे सिस्टम के अंदर, जो इम्यून सिस्टम है उसमें कोऑर्डिनेशन का काम कर रही होती है। ये सेल्स को गाइड कर रही होती है कि कब किस वक्त कहाँ पे जो है जाके आपने अपना रिस्पॉन्स देना है। खासकर वाइट ब्लड सेल्स को जो है ये गाइड करती है। तो यहाँ पे दीज प्रोटीन स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स मोर, कि जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको फर्दर जो है वो स्टिमुलेट करेगी ताकि इस इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन के खिलाफ जो है वो रिस्पॉन्स दिया जाए। अब सारा काम तो ठीक चल रहा है, लेकिन होता क्या है कि इस जो स्टिमुलेट हुआ है सारा प्रोसेस, इसको एक पॉइंट पे रोकना भी था, लेकिन ये जब नहीं रुकेगा तो उसका नुकसान होगा बॉडी को। तो वो क्या है, इफ़ नॉट रेगुलेटेड प्रॉपरली एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन एंड टिश्यू डैमेज। और उस केस में क्या है, इन्फ्लेमेशन जो है वो और ज़्यादा हो जाती है, एक्सेसिव हो जाएगी और टिश्यू जो है वो डैमेज होगा। यहाँ पे जैसे इम्यून सेल्स दिखाए गए हैं, और इम्यून सेल्स हमने पढ़ा कि क्या रिलीज करते हैं, प्रोटीन रिलीज करेंगे जिसका नाम है साइटोकाइनिस। साइटोकाइनिस जो है वो क्या करते हैं, इम्यून सेल्स को जो है क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं ताकि वो अपना रिस्पॉन्स दिखा सके। तो इस तरह ये सारा काम कंप्लीट होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें हम देखते हैं कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, और MCQs के हवाले से कुछ बातें बताई मैंने आपको। ये शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज़ फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, उसकी एग्जांपल्स बताएं। ये एक बनेगा टाइप्स कौन सी होती हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको डिफरेंस मैंने यहाँ पे बयान कर दिया है। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक हमने डिस्कस किया, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, पॉसिबल है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। और इसमें खासकर ये जो एग्जांपल्स हैं ये डिस्कस करनी पड़ेंगी आपको, और इन एग्जांपल्स की ये जो फ्लो शीट डायग्राम्स हैं ये आपने याद रखनी है। यही सारा इस जो टॉपिक है इसका निचोड़ है ये, तो इनको खासकर आपने प्रैक्टिस कर लेना है। इसका प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका अपना चैनल है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।